हिमाचल किसान सभा की मंडी जिला कमेटी ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि बरसात में आई आपदा से प्रभावित परिवारों को जो आंगन, बरामदा, खेत खलियान, गौशाला और घरों गौशालाओं में जो बड़ी बड़ी दरारें आई हैं, उस नुकसान को कई जगह राजस्व अधिकारियों ने दर्ज नहीं किया, तो ऐसे प्रभावितों को उस नुकसान का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। इसलिए राजस्व विभाग को निर्देश दिए जाए कि हर तरह के नुकसान को रोजाना मर्ची में दर्ज किया जाए और इस विस्तृत रिपोर्ट बनाई जाए। किसान सभा के मंडी जिला अध्यक्ष कुशाल भारद्वाज व जिला सचिव रामजी दास ने कहा कि ब्यास नदी पर कून का तार के पास कोटली व जोगिंद्रनगर को जोड़ने वाला पुल 9 जुलाई को बह गया, लेकिन सरकार ने नए पुल के निर्माण बारे अभी तक कुछ भी नहीं किया और ना ही वैली ब्रिज यहां पर बनवाया। लगभग 3 महीने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है। हजारों लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, इसलिए जल्द ही इस वैली ब्रिज को स्थापित किया जाए। इसी तरह मंडी शहर से पट्टल को जाने वाला पुल, पंडो का पुल और औट का पुल भी उसी दिन बह गया, इनका भी जल्दी पुनर्निर्माण किया जाए। बरसात में नुकसान हुआ है आपदा के कारण, वो बहुत ज्यादा नुकसान है, जिस पर जिला कमेटी ने चिंता व्यक्त की और उसके साथ साथ अलग अलग इलाकों की रिपोर्ट जो है वहां पे ली गई और बहुत ज्यादा नुकसान, चाहे वो जोगिंद्रनगर का इलाका है, द्रंग का इलाका है, या फिर आपका धर्मपुर है, सरका घाट है, रिवालसर का इलाका है, बल का इलाका है पूरा का पूरा, या सिराज घाटी है, या हमारा जो पड्डो वाली चौकी का इलाका है, हर जगह जो है नुकसान हुआ है। और इसलिए किसान सभा ने ये मुद्दा आज भी प्रमुखता से उठाया कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को जो राहत और पुनर्वास कार्य है वो जल्दी शुरू करने चाहिए। अभी भी बहुत सारी जगह पे लोगों को फौरी राहत भी नहीं मिली है, मुआवजा भी मिला है और कई जगह से ऐसी रिपोर्टें दर्ज की गई है कि वहां पर जो है जो नुकसान हुआ है, घरों में दरारें आई है, आंगन धस गए हैं, आंगन का हिस्सा चला गया है, बरामदे का हिस्सा चला गया है, उसका जो है रोजनामचे में दर्ज नहीं हुआ है। तो हमारी मांग है कि जो भी नुकसान हुआ है उसको रोजनामचे में दर्ज किया जाए और उसके साथ साथ उचित मुआवजा हर तरह के नुकसान का, चाहे वो जमीन को नुकसान हुआ है, चाहे वो फसलों को नुकसान हुआ है, चाहे वो घर, गौशाला, आंगन या दीवारों को नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा जल्दी जो है दिया जाए। और उसके साथ साथ किसान सभा ने अपनी इस मांग को फिर दोहराया है कि अगर बड़े पैमाने पर राहत पुनर्वास कार्य करने हैं तो न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार को भी मदद करनी चाहिए। और केंद्र सरकार ने बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि अभी तक 1 पैसे की मदद जो है हिमाचल प्रदेश को नहीं की है। मंडी जिले में कई जगह प्रभावितों को अभी तक फौरी राहत नहीं मिली और मुआवजे से कई लोग इसलिए वंचित रह गए क्योंकि उनके नुकसान को पटवारियों ने रोजाना मशे में दर्ज नहीं किया गया। इसलिए सरकार इस बारे प्रभावी कदम उठाए। राज्य सरकार जितना मर्जी बोले कि वह प्रभावितों को जमीन देगी, लेकिन प्रभावितों के आसपास वन भूमि है जिसे राज्य सरकार दे ही नहीं सकती। अतः किसान सभा मांग कर रही है कि इसके लिए बाधा बने 1980 के वन संरक्षण कानून में या तो संशोधन किया जाए, अन्यथा इस कानून को ही रद्द किया जाए, तभी भूमिहीनों और प्रभावितों को जमीन दी जा सकती है, क्योंकि सारी वन भूमि केंद्र सरकार के अधीन है। कि जो नीचे राहत कार्यों में भी भाई भतीजावाद है और कुछ जगह जो एक्चुअल प्रभावित है और खास करके जो गरीब तबके हैं उन तक जो है कोई राहत नहीं पहुंच रही है और उनका जो नुकसान है उसको पूरी तरह से दर्ज भी नहीं किया गया है। और उसके साथ साथ ये जो बोला गया था कि मनरेगा में डंके लगेंगे, तो ये भी गरीब की जो उसमें कम सुनवाई हो रही है और थोड़ा जो प्रभावी लोग हैं उनके जो पहल जो है उनके कार्यों की हो रही है। तो हमारा ये कहना है कि जो भी लोग इसमें प्रभावित हैं उन सब का जो पुनर्निर्माण कार्य तो होने चाहिए और उसके साथ साथ राहत और मुआवजा मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर किसान सभा लगातार जो है किसानों के बीच में जाएगी, प्रभावितों के बीच में जाएगी और जो भी नुकसान हो उसको दर्ज करके हम जो है संबंधित अधिकारियों को और संबंधित जो SDM है, उपमंडलाधिकारी है और उससे भी आगे जो है जिलाधीश महोदय के पास भी उस पूरी डिटेल को जो है लेकर के जाएंगे और सरकार से मांग रहेगी कि इसको जो है दर्ज किया जाए और इसका जो है उचित मुआवजा और उचित पुनर्निर्माण कार्य जो शुरू किए जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं मंडी के बेटे की। मंडी का बेटा आयुष शर्मा जब बॉलीवुड में अपना अभिनय करता है तो हिमाचल के लोग अपने बेटे की अदाकारी पर
कायल होते हैं। और अब यही बेटा जब मंडी का कर्ज उतारने के लिए मंडी में ज्यादा शूटिंग के लिए तवज्जो दे रहा है तो इसका स्वागत सब जरूर करेंगे। आयुष शर्मा ने जहां बॉलीवुड में जाकर मंडी का नाम रोशन किया, वहीं अब हिमाचल में वो शूटिंग भी करने जा रहा है। आयुष के मुताबिक बॉलीवुड वाले मनाली को ही शूटिंग पॉइंट मानते हैं, लेकिन वो दिल से चाहते हैं कि मंडी को मनाली से ज्यादा नाम मिले और मंडी ही मनाली से ज्यादा शूटिंग पॉइंट बने। और क्या कह रहे हैं आयुष शर्मा, आइए सुनते हैं बॉलीवुड एक्टर आयुष शर्मा की ही जुबानी। मैं मुंबई में पढ़ रहा था जब मैंने मेरे फादर को फर्स्ट टाइम बताया था कि मुझे एक्टर बनना है। 5 मिनट का साइलेंस था, 10 मिनट का साइलेंस था, जिसमें उनको समझ नहीं आया ये कहाँ से आ गई कि एक्टर बनना है। बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ उस चीज़ की ये थी कि मेरे फादर ने मुझ पर ट्रस्ट किया और उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम्हारा ये फेथ है कि तुमको एक्टर बनना है, तुमको ऐसा सपना है कि तुम्हें लगता है कि तुम फिल्मों में आ सकते हो, तो ट्राई करो, मेहनत करो और देखो। तो आई थिंक आज मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो सबसे पहली बात है कि मुझे वहाँ रहने देने के लिए और मेरी फैमिली का सपोर्ट मेरे पीछे रहने के लिए। कभी कभी मैं काफ़ी कहानी सुनता हूँ जहाँ पे लोगों को लगता है यार हमारी फैमिली हमको सपोर्ट नहीं करती। जब फैमिली एक आर्टिस्ट को सपोर्ट करती है तो आर्टिस्ट को और बढ़ावा मिलता है काम करने, क्योंकि मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है और वहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं काम करने के लिए। और कभी कभी क्या होता है ना, माँ बाप के अगर ब्लेसिंग्स आपके साथ हो फिर तो सपने ज़रूरी पूरे होते हैं। तो आई थिंक मेरा सबसे पहला विश्वास है कि अगर हिमाचल के लोगों को प्लीज़ आना है, प्लीज़ आइए, हार्डवर्क करिए। मेरे को पता है कि मंडी में एक बहुत वेल रिनाउंड एक एक्टिंग स्कूल है जहाँ पे पूरे मुंबई में अगर आप इस एक्टिंग स्कूल से आते हैं तो लोग काफ़ी तारीफ करते हैं क्योंकि उनकी टीचर की बहुत अहमियत है। तो एक्टिंग सीखिए, कास्टिंग कीजिए और बिलीव करिए अपने सपनों पे। तो सपनों पे अगर भरोसा होगा तो पसंद होगा। जी, अभी मैंने फिल्म की शूटिंग खत्म की है रुस्तान, जो जनवरी में रिलीज़ होगी। तो उसकी फिल्म की एडिटिंग चल रही है, अभी अभी शूटिंग खत्म हुई है और फाइनली टाइम मिला है। तो वो मेरा एक नेक्स्ट फिल्म जो अपकमिंग रिलीज़ है वो फिल्म है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि उसके बाद मेरी जो उसकी नेक्स्ट फिल्म है उसकी शूटिंग हिमाचल में प्लान कर रहे हैं। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि फर्स्ट टाइम मुझे हिमाचल में शूट करने का मौका मिलेगा। मैं अपने घर आ रहा हूँ फिल्म बनाने के लिए, तो उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। कब से हुई? तो उसकी शूटिंग हम लोग प्लान कर रहे हैं फरवरी से। तो फरवरी से हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग लास्ट टाइम एक बार रेखी के लिए भी यहाँ पर लोग आ गए। तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि हम लोग ज़्यादा की शूटिंग मनाली में होती है, मैं इस बार चाहता हूँ कि शूटिंग मंडी। तो जो कहानी है वो मंडी की जितनी लोकेशन है वहाँ पे रखी हुई है, तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा का शूटिंग मंडी में करेंगे। काफ़ी चीज़ें हिमाचल की फिल्मों में बाहर आ चुकी, मुझे लगता है मंडी भी आना चाहिए। सो आई थिंक ज़्यादातर हम यहाँ पर 30 डेज यहाँ पर हिमाचल करेंगे। अभी तक कितनी फिल्म में बीइंग एक्टर आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं? सर मेरी 2 फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं, 3rd फिल्म अभी रिलीज़ होगी और 4th फिल्म अभी उसका काम स्टार्ट होगा। मैं जब मेरी पहली फिल्म की थी लवयात्री, उसके बाद मुझे एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए काफ़ी टाइम लगना चाहिए था। 3 साल लग गए बॉडी बनाने के लिए, क्योंकि उस फिल्म में एक रिक्वायरमेंट थी मसल की और उनकी। तो 3 साल पहली फिल्म करने के बाद मैंने 3 साल का ब्रेक लिया, तो उसके लिए बॉडी बनाई और फिर वो फिल्म बाहर आई अंतिम। अब उसके बाद पहली फिल्म रोमांटिक फिल्म थी, अब दूसरी फिल्म से बाद एक्शन का जोन आ गया है। तो अभी कुछ फिल्में मेरी एक्शन फिल्म ही हैं जिनमें मैं मारधाड़ कर रहा हूँ। मुझे लगता है मैंने अभी अपनी जर्नी से शुरू की है। पहली फिल्म रोमांटिक फिल्म थी, उसके बाद अभी एक्शन में जब लोगों ने एक्शन में देखा तो लोगों को एक्शन पसंद आया। मुझे भी पर्सनली एक्शन काफ़ी पसंद है, काफ़ी कुछ करने को मिलता है। बट आई थिंक मुझे लगता है मुझे और एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। अभी मैं खुद सीख रहा हूँ, अपना काम सीख रहा हूँ, अपना क्राफ्ट सीख रहा हूँ। आई थिंक एक्शन के बाद मुझे कॉमेडी ट्राई करनी है, मुझे कॉमेडी फिल्म करनी है और उसके बाद मुझे एक फैमिली फिल्म करनी है। जैसे कि जो फिल्म हम लोग हिमाचल में शूट करने वाले हैं, उस फिल्म में वो कोई एक एक्शन फिल्म नहीं है, ना वो रोमांटिक फिल्म है, वो एक इंसानियत के ऊपर एक कहानी है। तो डिफरेंट जॉनर्स ट्राई कर रहा हूँ। एक्शन में अब थोड़ा हाथ बैठ गया है। अब कोशिश है कि दूसरे जॉनर्स ट्राई करूँ, फैमिली फिल्म, और आई थिंक विद टाइम शायद से वापस रोमांस में वापस आऊँगा। उस टाइम तो ये नहीं पता था कि ऑडिशन कैसे होते हैं, कहाँ पे जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है, कुछ पता था। बट आई थिंक जैसे कहते हैं मुंबई एक ऐसा शहर है जो
आपको कहीं ना कहीं रास्ता दिखाता रहता है। वैसे विद गॉड्स ग्रेस आज यहाँ पर है। पर आज इतना अच्छा लगता है, बैक इन द डे जब मैं आई थिंक 2009 में मैं मुंबई गया था, जब मैं मुंबई गया था उस टाइम पे हिमाचल के लोग नहीं मिलते थे मुंबई में ज़्यादा। कोई और अगर एक इंसान में अगर लगता था हिमाचल मतलब कि हम बहुत कम है। आज फिल्म इंडस्ट्री में इतने लोग हिमाचल से हैं। आज मंडी में आरुषि वर्मा मंडी से हैं, वो इतना अच्छा काम कर रही हैं। कंगना मैम इज देयर, प्रीति वाज द फर्स्ट टू डू इट एंड शी वाज अनुपम सर। तो आजकल रिसेंटली आई थिंक मैं कुछ शूट कर रहा था, वन ऑफ द एक्टर्स मंडी से थे, तो वो भी वहाँ पर उन्होंने को 2 सेकंड के लिए मिले थे, तो उन्हें बताया था वो भी मंडी से। तो इतना अच्छा लगता है कि आज हिमाचल से इतने सारे टैलेंटेड लोग बाहर आ गए। कल मुझे मौका मिला हिमाचल के कुछ लोकल एक्टर्स से मिलने का, तो उनकी हिमाचली फिल्म जो बना रहे हैं उनकी मैं यूट्यूब पर डाली थी, उनका काम देख रहा था मैं। तो सो नाइस कि आज हिमाचली फिल्म कंटेंट भी बन रहा है, गाने बन रहे हैं हिमाचली कंटेंट, साथ लोग मूवीज़ बना रहे हैं यहाँ पर। सो आई थिंक धीरे धीरे आई थिंक बहुत जल्दी ऐसा टाइम आएगा जिस लोग बोलते हैं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, आई थिंक विद गॉड्स ग्रेस हिमाचली फिल्म इंडस्ट्री भी हो सकती है। नवयात्री में कोई आपके डांडिया सॉन्ग का जिला कुल्लू की खराहल घाटी के तलियाली गांव में एक परिवार के द्वारा पति पत्नी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। तो वहीं घायल दंपति ने इस बारे कुल्लू पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। वहीं घायल दंपति ने कुल्लू पुलिस से मांग रखी है कि मारपीट करने वाले सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कुल्लू पुलिस की टीम ने भी मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक खराहल घाटी के गांव तलियाटी के रहने वाली रमा देवी ने बताया कि 30 सितंबर को वह अपने घर पर रोजमर्रा का काम कर रही थी और उसका पति कमरे में सोया हुआ था। ऐसे में जब वे अपने पशुओं को चारा देकर वापस लौट रही थी तो रिश्ते में उसका जेठ लगने वाला समीर और उसके परिवार के सदस्य वहां आए और उसके साथ बिना कारण के गाली गलौज करने लगे। जब रमा देवी ने उन्हें गाली गलौज करने से रोकना चाहा तब समीर और उसकी पत्नी ने मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान जब महिला रमा की आवाज सुनकर उसका पति बाहर आया तो समीर उसकी पत्नी और उसके बच्चे पर भी डंडे लेकर आया और दोनों को पीटना शुरू कर दिया, जिसके चलते वे मौके पर बेहोश हो गए। ऐसे में स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें इलाज के लिए ढालपुर अस्पताल लाया गया, जहां पर अब डॉक्टर के द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। घायल महिला रमा देवी ने बताया कि इससे पहले भी उपरोक्त परिवार के सदस्य उनके साथ मारपीट कर चुके हैं और जान से मारने की धमकी भी देते रहते हैं, जिसके चलते उनका पूरा परिवार सहमा हुआ है। मेरी सास आई ना, उसने मेरे को पूछा सबसे पहले कि भाई रात को क्या हुआ तुम्हारे यहाँ। मैंने बोला कि भाई आपके बेटे ने आपकी पाइप उखाड़ दी और आप समझा दो भैया ना। उन्होंने सीधे मैंने उनसे इतनी बात की और उन्होंने सीधे आके जब मैं घर को जा रही थी उन्होंने मेरे सीधे वार किया, पहले डंडे से, उसके बाद सरिया से जो मेरे हाथ में लगी, पीठ में, दो सब परिवार उसके बच्चे थे। समीर ने सबसे पहले मेरे समीर ने मारी, उसका बेटा निकला, उसके बाद पीछे से 2 बेटे थे उसके, संजय और अजय। उसकी पत्नी ने भी पीछे से आगे मारा मेरे वजह से। ऐसे मेरे को पता नहीं था कि ये लोग मेरे को मारने आ रहे थे, मैं शायद अपना बचाव कर भी सकती थी। उन्होंने ऐसे ही मार दिया, छुप के मेरे बाहर कर दिया उन्होंने। मेरे बड़े ससुर के लड़के थे, मेरा जेठ था, उसका नाम था समीर, उसका बेटा था एक विनोद, उसने लाया था सरिया बांध के डंडे लेके आए थे वो। 2 थे उसके बच्चे और संजय और छोटा वाला अजय। तो फिर उसने पीछे से उन्होंने मार दिया ना, आगे से उसने डंडे मार दिया और मैं गिर गई अपने वहाँ अपने मेरे घर के पास आंगन में। फिर दूसरे उसने मेरे मतलब सरिया से मार दिया और जैसे मैंने हाथ अपने बचाव के लिए मेरी उंगली में लगी, तीखी मारी मैंने। उसके बाद मेरे पति आए, वो सोए हुए थे अंदर ना, उन्हें दरवाजे पर ही मार दी। जैसे वो दरवाजे से बाहर निकला उन्होंने पकड़ लिया, 2 बंदों ने पकड़ लिया तो 3 ने उन्होंने डंडे से मार दिया उनके सिर पर, वो भी गिर गए वहीं पर। फिर लंबे पर के उनके मतलब अपने बरांडे में ही मार दिया उन्होंने, मेरे को तो उन्होंने फेंक दिया था। वो रात में तो कर देता हर वक्त ही, रोज दारू पी के आता, जो कुछ वक्त है मतलब माँ बहन के साथ हम रह नहीं सकते थे। फिर उसकी मम्मी ने पूछा, मैंने बोला नहीं, इन्होंने बोला कि रहने दे इनको, ये ऐसा ही रोज का तू आ जाओ ऊपर। मैं जैसे ही घर को गई उन्होंने डंडे मारना शुरू कर दिए। घायल रमा देवी ने बताया कि इस मारपीट के चलते उसके पति और उसके सिर पर गंभीर चोटें आई है और हाथों की उंगलियां भी काफी क्षतिग्रस्त हुई। ऐसे में महिला ने अब कुल्लू पुलिस से मांग रखी है कि जल्द से जल्द आरोपियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। वहीं एसपी कुल्लू साक्षी वर्मा ने बताया कि कुल्लू पुलिस की टीम ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर नगर परिषद बद्दी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ सीपीएस रामकुमार चौधरी द्वारा किया गया।
उन्होंने कहा कि खून दान से बड़ा कोई भी दान नहीं होता और आपके द्वारा दिया गया खून दान किसी के लिए जीवनदायक साबित हो सकता है। उन्होंने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ऐसे समय में युवाओं को जागरूक किया जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वहीं HP 24/7 चैनल के रिपोर्टर आदित्य चड्ढा ने भी अपना खून दान किया। उन्होंने बिना अहिंसा के देश को आजाद करवाने में अहम रोल पैदा किया। नगर परिषद बद्दी के चेयरमैन तरसेम चौधरी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चलकर पूरे बद्दी को स्वच्छ व सुंदर बनाया जा सकेगा, जिसकी शुरुआत नगर परिषद बद्दी से आज से ही गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर की गई। ईओ ललित कुमार ने सफाई कर्मियों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए कहा कि यही वो लोग हैं जो गंदगी को साफ करते हैं और हम लोग तो सिर्फ गंदगी फैलाते हैं। इस मौके पर सुरेश मित्तल ने 36वीं बार रक्तदान किया। ईओ ललित कुमार ने 30वीं बार, विक्रमजीत पाल ने 27वीं बार, मान सिंह ने 13वीं और सुशील शर्मा ने 8वीं बार और अभिषेक पटियाल 3री बार, आदित्य चड्ढा ने 7वीं बार, सौरभ कुमार ने 6ठी बार, मुनीश ने 12वीं बार और विनय अग्रवाल ने 3री बार रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर में सफाई कर्मियों ने भी अपना खून दान किया। पहले तो गांधी जयंती के अवसर पर मैं देश के राष्ट्रपिता स्वर्गीय महात्मा गांधी जी को सर से नमन करता हूँ, जिन्होंने एक ऐसा जज्बा पूरे देश के नौजवानों में उस समय जागरूक किया जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और बिना हिंसा किए अहिंसा के पथ पे चल के उन्होंने देश को आज़ाद किया। और आज क्योंकि राष्ट्रपिता का तगमा बहुत बड़ा है, राष्ट्रपिता ऐसे नहीं बन जाते, तो आज उनकी याद में नगर परिषद बद्दी में हमारे चेयरमैन साहब, हमारे सभी ईओ साहब, पूरी नगर परिषद की टीम ने ये फैसला किया कि स्वच्छता अभियान के साथ साथ नगर परिषद बद्दी में एक खून ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाए और युवाओं को जो है ऐसे कैंप्स में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि खून देने से जो है 3 गुना खून बढ़ता है और ये एक महादान है। इससे पता नहीं किस आदमी की जान जाने वाली हो, उस ब्लड से उसकी जान बचेगी, तो महादान मैं समझूंगा। तो युवाओं को इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। जब हम स्टडीज करते थे कालका डिग्री कॉलेज कालका में, तो हम लोग साल में लगभग 2 बार कैंप लगाते थे और 2 बार ब्लड डोनेशन जो है मैं भी करता था। हमारे साथी विजय बंसल जी हैं अपनी ओर से, हमारे प्रेसिडेंट होते थे और एक पूरी टीम थी। कई बार हम लोग, मेरी अपनी गाड़ी थी जिप्सी, हम लोग 15 लड़के जब कभी कैंप नहीं होता था पीए खुद जाके जो है वॉलंटरी ब्लड डोनेट करते थे। तो मैं आह्वान करता हूँ युवाओं को कि ब्लड डोनेशन कैंप में बढ़ चढ़ कर भाग ले। देश भर में मनाया जा रहा भारत स्वच्छ मिशन अभियान महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सफाई पखवाड़े के अंतर्गत नूरपुर में भी स्वच्छता श्रमदान किया गया। आज नगर परिषद नूरपुर द्वारा अपने सफाई साथियों को प्रशस्ति पत्र एवं उपहार दिए गए। नूरपुर कार्यकारी अधिकारी आशा वर्मा ने बताया कि सफाई वर्कर्स के बिना स्वच्छता के स्वप्न कभी भी पूरा नहीं हो सकता। सफाई के इस महान पर्व पर सभी सफाई साथियों को कमेटी हॉल में एकत्रित कर सम्मानित भी किया गया और हाईकोर्ट की ओर से दिए गए प्रशस्ति पत्र भी सभी सफाई कर्मियों को वितरित किए गए और नगर परिषद नूरपुर की ओर से सफाई कर्मचारियों को उपहार भी दिए गए। आशा ने बताया कि शहर को स्वच्छ और साफ बनाए रखने में सफाई साथियों का अहम रोल है। इसके बिना स्वच्छ रह पाना असंभव है। इन्हीं की सहायता से शहर सुंदर रहता है। शहर वासियों से अपील करते हुए कहा कि सफाई कर्मचारियों का सहयोग कर गीला सूखा कचरा अलग कर दें और कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि सभी कर्मचारियों ने NDRF, NHAI और सभी ऑफिसर्स के साथ मिलकर श्रमदान किया। आशा ने कहा कि उन्होंने गंदगी से संबंधित कुछ जगहों को आइडेंटिफाई किया है, जिनको सबके सहयोग से क्लीन किया। आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हमने MC नूरपुर की कमेटी हॉल में अपने सभी सफाई साथियों को बुलाया है और हमने आज
इनको ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से जो इनको प्रशस्ति पत्र मिले हैं वो इनको डिस्ट्रीब्यूट किए, और साथ में हमने एमसी की तरफ से इनको एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन हमने एक एक गिफ्ट इनको दिया है। और हमारे जो सफाई साथी हैं इनकी सहायता के बिना जो स्वच्छता का कार्यक्रम है वो कभी पूरा नहीं हो सकता, और इन्हीं की ये एक काम करने का वो है ज़ील है जिसकी वजह से हमारा शहर जो साफ़ सुथरा रहता है। और मेरे आम लोगों से ये अपील है कि हमारे सफाई साथियों के साथ बहुत ही आदरपूर्ण व्यवहार करें, और जैसा कि हम कहते हैं कि सूखा गीला कचरा हमें अलग दें वैसे दें, और जो भी हमारे लोग हैं उनके साथ अच्छे से व्यवहार करें, और इनको जो है वो हेय दृष्टि से ना देखें। और एक और मेरी अपील है कि स्वच्छता जो है वो एक जन भागीदारी, जैसे पिछले कल था कि जन भागीदारी थी, श्रमदान था 1 घंटे का, उसमें भी हमने एनडीआरएफ की टीम के साथ सारे ऑफिसर्स के साथ, जिसमें हमारे जज साहब भी थे, एसडीएम साहब भी थे, उनके साथ हमने एक क्लीननेस ड्राइव की। एनडीआरएफ की टीम थी, एनएचएआई की टीम थी, तो हमने बहुत सारी जगह में हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए थे, उन सबको हमने क्लीन किया। तो जब तक ये हमारे स्वच्छता साथी जो हमारे सफाई साथी ये हमारा साथ नहीं देंगे और हम इनका साथ नहीं देंगे तो नूरपुर को क्या, हम अपने शहर को अच्छे से साफ सुथरा नहीं रख सकते। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SP24/7।